जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, जरूरत होती है एम्बुलेंस की उस वक्त जब सड़क हादसे में लोग घायल होते हैं। उस वक्त अस्पताल और जो हादसे की जगह होती है उसके बीच का जो गोल्डन आवर होता है, जिसमें जान बचाई जा सकती है, उसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है एम्बुलेंस। मरीजों को, गर्भवती को अगर अस्पताल पहुंचाना है फौरी तौर पर, तो सबसे अहम कड़ी कौन होता है? एम्बुलेंस होता है सबसे अहम कड़ी। लेकिन अगर ये एम्बुलेंस ही समय पर ना मिले तो फिर? और तब ऐसे में इलाज के अभाव में, वक्त पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण मरीजों की जान चली जाती है। लेकिन इससे किसी को क्या? इससे उस फाउंडेशन को क्या, उस एनजीओ को क्या, उस एजेंसी को क्या जिसको जिम्मा मिला हो कि आप एम्बुलेंस वक्त पर मुहैया कराएंगे। दरअसल ये पूरी भूमिका हम इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि पोटका के हल्दी पोखर में 2 एम्बुलेंस दिए गए हैं। 108 पर आप जब कॉल करेंगे, डायल करेंगे, तो ये एम्बुलेंस आपकी सेवा में फौरन तत्पर नजर आएंगे, आपके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन हल्दी पोखर में ऐसा नहीं है। ये 2 एम्बुलेंस दिए तो गए हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। कागजों पर इसलिए कि आपको एम्बुलेंस तो दिखाई देंगे, लेकिन ये एम्बुलेंस महीनों से खराब पड़े हैं। इसका जिम्मा किसे दिया गया है? मतलब सीधे शब्दों में समझिए, इसका जिम्मा यानी टेंडर दिया गया है सम्मान फाउंडेशन को। लेकिन ये फाउंडेशन कर क्या रहा है? ये कर ये रहा है कि अपने कर्मचारियों को मानदेय ही नहीं दे रहा, पैसे ही नहीं दे रहा, ना ड्राइवर को पैसे मिल रहे हैं, ना दूसरे कर्मचारी को। तो भाई एम्बुलेंस चलाएगा कौन? और जब कोई चलाने वाला नहीं है तो एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचेगा कहाँ? तो दिक्कत बस इतनी सी है, समझ लीजिए कि हमने जिम्मेदारी जिसको दे रखी है उसने अपनी आंखें मूंद रखी है। क्या है स्थिति और क्यों ये टेंडर लेने के बाद भी ना मेंटेनेंस कर रहा है, ना एम्बुलेंस चला रहा है, ड्राइवर और कर्मचारी उन्हें पेमेंट नहीं कर रहा है, क्यों ये स्थिति है? ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शंकर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शंकर, ये पूरा खेल जो सम्मान फाउंडेशन खेल रहा है, इसका खामियाजा तो गरीब लोग भुगत रहे हैं, मरीज भुगत रहे हैं, वैसे लोग भुगत रहे हैं जिनको फौरन इलाज की जरूरत होती है। सिर्फ इनकी वजह से एम्बुलेंस समय चल नहीं रही और लोगों की जान जा रही है। जी आरती, मैं बता दूं कि पिछले 6 महीने से जूड़ी का 108 एम्बुलेंस खराब पड़ा हुआ है। वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दी पोखर क्या जो एम्बुलेंस मिला है वो भी 1 महीने से खराब पड़ा है। वही ड्राइवर जो है कि टेक्नीशियन का कहना है कि सम्मान फाउंडेशन को 2 माह पहले 4 फरवरी को उन्हें टेंडर मिला कि एम्बुलेंस को चलाने का, मगर उनके द्वारा किसी तरह का इन वाहनों का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है, सम्मान फाउंडेशन के लोगों का कहना है कि 2-3 हजार रुपया ही हम जो है कि खर्च कर पाएंगे, बड़े खर्च हम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण एम्बुलेंस पड़ा है। वही जो है कि ये एम्बुलेंस जो है कि गरीबों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करता है। जो गरीब लोग अपना प्राइवेट वाहन के माध्यम से गर्भवती महिला की बात करें या बीमार की बात करें या दुर्घटना में घायल हो उसकी बात करें, वे इस 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। मगर अब इन मरीजों को एक तो अपने निजी वाहन से या दूसरे किसी के प्राइवेट वाहन से जो है कि इन्हें पैसा दे करके इन्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है। वहीं प्रभारी की बात करें तो उनका कहना है कि दूसरे जिले से मंगाया जा रहा है, जो आधे घंटे में एम्बुलेंस मिल रहा था वो 5-5 घंटे का समय लग रहा है। तो यदि इस हाल में आपकी ये समझ लीजिए कि पेशेंट का हाल अगर बहुत बुरा हो तो उनकी स्थिति क्या हो सकती है कि 5 घंटे बाद एम्बुलेंस मिलेगी तो। जी, तो क्या ये जो सम्मान फाउंडेशन है, ये अगर ऐसी लापरवाही कर रहा है तो क्या प्रशासन की नजर नहीं, विभाग की नजर नहीं, क्या विभाग सवाल नहीं पूछता शंकर? जी, इनके जो है कि एसोसिएशन है ड्राइवरों का, इन्होंने रांची के डोरंडा में डायरेक्टर को मांग पत्र सौंपते हुए मांग किया है कि 2 माह से सम्मान फाउंडेशन द्वारा गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है और ना ही मानदेय दिया जा रहा है। इसको लेकर के कई बार ये एसोसिएशन द्वारा आंदोलन भी किया गया, मगर सम्मान फाउंडेशन है कि इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। पूरे जिले की यदि बात करें, पूरे पूर्वी सिंहभूम की, तो 12 से 13 एम्बुलेंस खराब पड़े हुए हैं और मात्र 7-8 एम्बुलेंस ही ऐसे हैं जो रन कर रहे हैं पूरे जिला में 108। जी, ये भयावह स्थिति है शंकर। बहरहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आप सोचिए कि पूरे जिले में
17 एम्बुलेंस हैं, जिनमें से सिर्फ 5 और 6 ही एक्टिव हैं, यानी 5 और 6 ही काम कर रहे हैं। तो जिले में आप सोचिए कि अगर हल्दी पोखर में 2 एम्बुलेंस हैं और दोनों खराब पड़े हैं मेंटेनेंस के अभाव में, तो समझिए कि यहाँ तो मरीज और जो घायल हैं, बाकी जो गर्भवती हैं, बाकी जो एम्बुलेंस के जरिए जिन्हें ले जाया जाता है अस्पताल, उनकी हिफाजत भगवान भरोसे है। पुटका प्रखंड का यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जुड़ी वाला जो एम्बुलेंस है 3 महीने से ख़राब पड़ा हुआ है, और हल्दी पुकुर वाला भी 1 महीना से ख़राब पड़ा हुआ है। और यहाँ के पुटका के जनता को 108 डायल करने में तुरंत एम्बुलेंस आता था, और ये एम्बुलेंस लाइफ लाइन है, यहाँ का जनता का लाइफ लाइन है। बड़ी दुख की बात है कि ये दोनों खराब पड़ा हुआ है, और प्राइवेट जो भी यहाँ एम्बुलेंस है उसमें तत्काल तुरंत फ़ोन करने से भी तुरंत आता नहीं है, और आने वाले दिन आते दिन एक्सीडेंट होते रहता है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के हमारे जो है सिविल सर्जन को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हम आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको रिपेयरिंग किया जाए और यहाँ के जनता को इसको लाभ मिले। आज पोटका में करीब 2.5 लाख 3 लाख का करीब जनसंख्या है, और 108 एम्बुलेंस यहाँ के जीवन रेखा है। अगर तत्काल मान लीजिए कहीं किसी तरह का घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो 108 का सहारा लिया जाता है। आज पोटका में करीब 2 एम्बुलेंस है 108 का, करीब 1.5-2 महीना से खराब पड़े, और ख़राब होने के चलते कोई भी 108 में डायल कीजिए, किसी तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आम पब्लिक को प्राइवेट गाड़ी का, कार का या एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। इसको तत्काल इसको दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ का आम जनता को राहत मिले, और 108 ये जीवन रेखा का एक बहुत कड़ी है। हमारे झारखंड सरकार का उपलब्धि नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 108 जो एम्बुलेंस है, इसी के माध्यम से कई लोग जो इसका लाभ लेते हैं। जैसे कोई सड़क से आवागमन करने वाले लोग, सड़क दुर्घटना होता है तो उसी के माध्यम से लोग संपर्क करते हैं, और जो भी संबंधित उपचार केंद्र है वहाँ भेजने का काम करते हैं। गर्भवती महिलाएं हैं और ऐसे कई लोग जो 108 एम्बुलेंस का लाभ लेने का ज़रूरत है, वो लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। इसी का कारण है क्योंकि कोई 6 महीना तक खराब है तो कोई 1 महीना तक खराब है। और आपके चैनल के माध्यम से ही सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से निवेदन भी करते हैं कि यथाशीघ्र ये एम्बुलेंस को सुधार किया जाए, और सुचारू रूप से हमारे पोटका में 2 एम्बुलेंस जो पहले से उपलब्ध है वर्तमान खराब है, इसको दुरुस्त कर और हो सके तो 1-2 एम्बुलेंस दिया जाए, क्योंकि हमारे पोटका प्रखंड क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत जनसंख्या पोटका प्रखंड में लोग वास करते हैं, क्योंकि ये पूर्वी सिंहभूम जिले के लगता है सबसे दूसरा नंबर प्रखंड आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी आता है। इसी के कारण आपके चैनल के माध्यम से पुनः स्वास्थ्य विभाग और झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि एम्बुलेंस को यथाशीघ्र चालू कर सुचारू रूप से चलाया जाए, और जो भी जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिले, यही आशा करते हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।